दोस्तों आज की हमारी गेस्ट है मिस पूरन चौहान। शी इज़ अ पैरा स्विमर with 18 gold medals, 8 silver, 2 bronze. Have received National Excellency Award 2018, District Award 2018, Indira Priyadarshini Award 2016, Gargi Award 2016, and District Top in 2016. So let's welcome Miss Puran Chauhan. नमस्ते पूरन जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? बस बढ़िया मैम। अरे वाह, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप आज। थैंक यू मैम। सुनाइए आप। ठीक हूँ मैं भी। अच्छा लगा आपने आज ज्वाइन किया और बहुत बहुत बधाई आपको आपकी बहुत सारी उपलब्धियों के लिए। बहुत सारे अवार्ड्स हैं आपके। थैंक यू मैम। आप मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि कहाँ से शुरू हुआ ये सफर, आपका बचपन, आपके क्या स्ट्रगल्स किए, क्योंकि मैं राजस्थानी हूँ तो मुझे पता है राजस्थान में महिलाओं को स्पोर्ट्स के लिए प्रॉब्लम्स होती है, स्पोर्ट्स में जाने के लिए। मेरा नाम पूरन चौहान, जोधपुर की निवासी हूँ। मेरे फैमिली में मेरे माता पिता, 6 बहनें और एक भाई है। और मेरे पिताजी एक कृषक मजदूर है। एंड मेरी पढ़ाई जो है एक गवर्नमेंट स्कूल में ही हुई। एक छोटे से गांव बिंजवाड़े गांव में जो 2-3 हजार जनसंख्या है जिसकी, वही गवर्नमेंट स्कूल में हुई है। और घर की सिचुएशन शुरू से कमजोर ही रही है क्योंकि मैं एक बीपीएल परिवार से हूँ। तो 12th की पढ़ाई मैंने कैसे भी करके पूरी की। जब मैं 12th क्लास में थी तो मेरे पिताजी को कैंसर की बीमारी हो गई थी। फिर 6 भाई बहनों की जिम्मेदारी, घर का काम-काज, खेती में काम-काज करना और साथ में पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता था। फिर भी हम लोग सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ाई करते थे। जैसे 12वीं क्लास एक बोर्ड क्लास एग्ज़ाम बहुत हार्ड होता है, तो उसकी तैयारी के लिए रात को लेट नाइट तक पढ़ाई करते थे और सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करते थे। 12th पास किया मैंने। 12th के बाद में मुझे ऐसा लगा कि 12th पास तो कर दिया था, बट परिवार वालों ने सबने बोला कि अब पूर्ण पढ़ाई बहुत हो गई है, पढ़ाई छोड़ दो, अब घर का काम-काज सँभालो, खेती का काम-काज सँभालो। पिताजी तो बीमार हो गए, आपके साथ में चलने वाले कोई नहीं है। कॉलेज वैसे मेरे घर से 50 किलोमीटर दूर था। मुझे पढ़ना था, मैंने घरवालों से बहुत ज़िद किया था, नहीं मुझे आप कैसे भी करो, मुझे प्राइवेट भेज देना, मेरे को रेगुलर कॉलेज मत भेजना। मैं कभी कॉलेज नहीं जाऊँगी, ओनली एग्ज़ाम देने जाऊँगी, लेकिन मेरा एडमिशन करा दो। लेकिन कैसे भी करके मैंने घरवालों से बहुत ज़िद की, बट मेरा एडमिशन नहीं हुआ। और फिर मैंने कैसे भी करके प्राइवेट फॉर्म भरा। और 12th पास रिजल्ट के बाद 6 बाद मुझे पता चला कि मेरा मतलब जो रिजल्ट आया था, जिसमें मैं डिस्ट्रिक्ट टॉप थी। जो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट टॉप थी, तो उस जो डिस्ट्रिक्ट में टॉप होते हैं उसको गार्गी पुरस्कार एंड इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार दिया जाता है। तो वसंत पंचमी का दिन था, तो मैं वहाँ पुरस्कार लेने के लिए आई, तो मुझे पता चला कि ये पुरस्कार उन्हीं को मिलता है जो आगे रेगुलर होते हैं। तो दोनों पुरस्कार मेरे मिस हो रहे थे, मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। फिर मेरे मामा जी का लड़का है तुलसी परियार, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। हाँ, कम से कम हम 1 महीना मतलब एक कॉलेज छान मारी थी, क्योंकि वहाँ रेगुलर एडमिशन भी हो चुके थे और प्राइवेट वाले एग्ज़ाम भी आ गए थे। फिर इन्होंने कोशिश करते-करते मीडिया वालों भी बोला, न्यूज़ भी बुलाई थी, बट कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर एक दिन उन्होंने स्टेटस पे डाला, तो उनके फ्रेंड ने बताया कि मेरा एक दोस्त है जो कॉलेज प्रिंसिपल है। तो जिस दिन मेरा एडमिशन हुआ तो उसी दिन उसकी लास्ट डेट थी। लेकिन खुशी की बात ये है कि मेरा एडमिशन हो गया। एडमिशन होने के बाद मुझे गार्गी पुरस्कार भी मिला और इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार भी मिला। तो मेरे को मेरे फैमिली वालों को लगा है कि भई पहले तो वो बोल रहे थे कि पढ़ाई नहीं करवानी चाहिए, पढ़ाई छोड़ दो, वो मतलब बहुत सारे किस्से मेरे सामने आ रहे थे। तो फिर मुझे फैमिली वालों ने मुझे सपोर्ट किया और बोला कि ठीक है, आप घर का काम-काज तो आपको करना ही पड़ेगा, बट आप अपनी पढ़ाई है जो कंटिन्यू रखो। मैंने जैसे-तैसे करके मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन जब बीए फाइनल में थी, तो एक दिन ऐसे ही मैं सिस्टर का एडमिशन कराने के लिए मैं कॉलेज गई थी और कॉलेज के पास में ही एक स्विमिंग पूल बना हुआ था। तो वहाँ मेरी मुलाकात शेषिंग परिवार से हुई। उन्होंने मुझे बताया कि क्या आप गेम में रुचि रखते हो? आप गेम खेलना चाहते हो? मैंने कहा हाँ, मुझे रुचि है, मुझे खेलना भी है। फिर बोला कि आप दिव्यांग हो? मैंने कहा हाँ, मैं दिव्यांग हूँ। और फिर उन्होंने मेरे को पैरा गेम्स के बारे में बताया कि आप नौ स्विमिंग के बारे में, पैरा गेम्स के बारे में बताया कि आप एज़ ए करियर चुन के आप मतलब ये कर सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने बिना सोचे समझे मतलब हाँ कह दिया था।
फिर मुझे ऐसा लगा कि यार मैं कैसे करूँगी, कैसे नहीं करूँगी? घर से इतना मतलब अप डाउन कैसे करूँगी डेली का? 50 किलोमीटर मेरा गाँव था। तो मैं 3 दिन के बाद मैंने स्विमिंग शुरू कर दी थी। शुरू करने के बाद डेली का अप डाउन मतलब 50 किलोमीटर डेली अप डाउन होता था मेरा। और मैं तो मतलब 1 डेढ़ महीने की प्रैक्टिस के बाद स्टेट चैंपियनशिप हुई, जिसमें मैंने 3 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता। मतलब गाँव में, समाज में मतलब इतना खुशी का माहौल हो गया कि भई एक दिव्यांग बच्ची होके मतलब इतना कुछ कर रही है, और स्टेट चैंपियनशिप जैसे मतलब इतनी हार्ड चैंपियनशिप होती है, जिसमें इन्होंने मेडल जीत के दिखा दिया। तो उनको वाक़ई लगने लगा था कि जो बच्ची जो भी कर रही है बस जी-जान मेहनत लगन से कर रही है, तो उसको थोड़ा और मौका दिया जाए। तो स्टेट चैंपियनशिप में मैंने नेशनल भी क्वालीफाई कर दिया था। तो मैं जो 15 दिन जस्ट बाद नेशनल चैंपियनशिप हुई, जिसमें मैंने 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता। जब मैंने स्विमिंग के बारे में घरवालों को बताया तो उन्होंने बोला कि क्या है स्विमिंग में क्या है, लड़कियाँ पानी में नहीं तैरती है। फिर कॉस्ट्यूम को लेके क्वेश्चन उठे थे मेरे सामने। बहुत सारे फिर पापा से बहुत जिद करने के बाद मुझे पापा ने एक चांस दिया। मैंने बोला कि पापा जी मुझे एक चांस दे दो, मेरा मेडल लगे तो ठीक है, नहीं तो मैं पढ़ाई भी छोड़ दूँगी और स्विमिंग भी छोड़ दूँगी, मैं कभी नहीं करूँगी। और जब मैं स्विमिंग करती थी उस टाइम थोड़ी मतलब बहुत ज़्यादा पहले बीमार रहती थी, तो मतलब हर तीसरे दिन बीमार पड़ जाती थी। तो फिर एक अंदर से आवाज़ आती थी कि नहीं कुछ कुछ तो करना है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना है। ऐसे अब हिम्मत हार गई तो मैं कभी नहीं कर पाऊँगी। जी। हाँ, हाँ। ऐसा करते-करते फिर बहुत सारी नेशनल चैंपियनशिप हुई, स्टेट चैंपियंस हुई जिसमें मैंने गोल्ड मेडल जीते। और जिस गोल्ड मेडल जीतने के बाद मुझे पहले डिस्ट्रिक्ट सम्मान मिला, फिर राष्ट्रीय सम्मान मिला। शादी हुई है अभी जिस गाँव वो नारवा गाँव है उसका नाम। तो जहाँ आप रहते थे वहाँ से मतलब दूर है कि वहीं आस-पास है? मेरे घर से 7 किलोमीटर दूर है। ओके, हाँ, हाँ। तो जी वहाँ मैम। वहाँ पे स्विमिंग पूल है? वहाँ पे कैसे प्रैक्टिस करते हो आप? नहीं, वहाँ पे स्विमिंग पूल नहीं है। पहले भी मैं गाँव में जो खेत खेत में जो हौद बने हुए थे, वहीं प्रैक्टिस करती थी। और अभी भी जैसे कि लॉकडाउन है, तो कहीं पे भी स्विमिंग पूल खुले नहीं हैं। तो मैंने हुँ। कहा जो साधन अपने पास में है, उसी को काम में लिया जाए। तो मैं डेली अपने खेत में ही प्रैक्टिस करती हूँ। गाइडेंस कौन करता है? कोच फिर? मेरे हस्बैंड। क्या बात है! जी। उनको भी बोलिए वो भी जॉइन करें आपको। जी मैम। क्योंकि शुरू से गाइडेंस मुझे इन्हीं से मिला था। ये मतलब स्पोर्ट्स में हर तरह से सपोर्ट किया है। को लेकर अदर गेम को लेकर जैसे एथलीट है, जैसे स्विमिंग के लिए रनिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो मैंने वो जी। स्टेट चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया, उसमें भी एथलेटिक्स में बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते हैं मैंने। और नेशनल ताइक्वांडो मेडलिस्ट भी हूँ। नमस्ते सर, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम, आप कैसे हो? बस बढ़िया। तो आप उनको गाइड कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हस्बैंड ही कोच हो, फिर तो सारे अवार्ड्स आपके ही हैं भई। नहीं, मैं गाइड हमने किया, मेहनत इन्होंने की। वो तो है। कुछ जिस जो हम बताते हैं उसको बड़े ईमानदारी से और लगन से करती है, हर हाँ। चीज़ को मान लेती है। मुझे स्विमिंग का गेम का हर मतलब गेम का शुरू से इंटरेस्ट था। बट बट कभी है ना पार्टिसिपेट करने का चांस नहीं मिला मुझे। जब मैं स्कूल में थी तो मैं मैम को बोलती थी मैम मुझे उस गेम में पार्टिसिपेट करना है, या पीटी में पार्टिसिपेट करना है, या परेड में पार्टिसिपेट करना है। यहाँ तक कि मुझे परेड से भी बाहर निकाल दिया जाता था। ये कह के कि बेटा तुम तेरा हाथ विकलांग है, तू नहीं कर सकती है, बाहर हो जाओ। मुझे बहुत दुःख होता था अंदर ही अंदर। ठीक है, मैं कैसा भी करके मतलब अपने अंदर वो उस मतलब जिज्ञासा को ढाँप लेती थी अंदर ही अंदर। मैंने कहा ठीक है, मैम ने मना कर दिया तो हम नहीं करेंगे। फिर जब मैं 9th क्लास में थी तो हमारी स्कूल में एक आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण होता है, जो 10 डेज़ का सेल्फ होता है, सेल्फ डिफेंस। हुँ। तो जो मैम आई थी सिखाने के लिए, उन्होंने बोला कि जिस किसी को भी प्रॉब्लम हो मुझे पहले बता देना कि भई मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर सकती हूँ। तो सारी लड़कियाँ मतलब आके ऐसे मैम को बोल के जा रही थी मेरे हेडेक हो रहा है, मुझे बुखार आ रहा है, मुझे वो प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है। मैंने मतलब पहले तो मैंने बोला ठीक है यार मैं नहीं जाऊँगी, मैं पहले भी मेरे को मैम ने मना कर दिया। ठीक है मैं नहीं जाऊँगी। फिर पता नहीं अचानक से मतलब इतनी रुचि हुई कि नहीं-नहीं पूछ तो लेते हैं मैम से। फिर मैम को बोला, मैंने कहा मैम मुझे प्रॉब्लम है बट फिर भी मुझे करना है। तो मैम ने बोला बेटा मेरे को ऐसे ही स्टूडेंट चाहिए। उन्होंने मुझे बहुत मतलब गाइड किया, बहुत प्रमोट किया।
तो उस टाइम मैंने 10 ग्रेड में जो प्रशिक्षण हुआ था उसमें मतलब 200-250 गर्ल्स में से मैंने टॉप किया था सेल्फ डिफेंस में। ओके। और मुझे मतलब जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी, जिस गाँव में मैं पढ़ती थी, बहुत बड़े-बड़े लोगों ने मुझे सम्मान भी दिया था। उस दिन मुझे लगा था कि हाँ, मैं डिसेबल होके भी कुछ कर सकती हूँ। कॉलेज गई, कॉलेज से स्टेडियम में फिर इनसे मुलाकात हुई, तो मैंने स्विमिंग के बारे में सोचा। फिर मैंने सोच लिया कि अब मुझे कैसे भी करके मतलब गेम को एज़ ए करियर में लेना है। और जैसे मैंने नेशनल मेडल जीते, अभी मैं यूडीसी सेलेक्टेड हूँ और बीएड सेकंड ईयर चल रहा है मेरा। ओके। और मेरा टारगेट है, शुरू से मेरी इच्छा थी कि मैं आरएस बनूँ और एक दिन ज़रूर बनूँगी। क्या बात है। जी मैम, बेस्ट विशेस। आप ज़रूर थैंक बनाओ यू। कि आप जिस तरह से जिस लगन से मेहनत कर रहे हो, डेफिनिटली आप बनाओ। ये फर्स्ट टाइम जब मैं पुल पे था तो वहाँ आए थे, ओके। तो इनकी पापा से मुलाकात तो मेरे पापा से बहुत पहले हो रखी, क्योंकि मैंने ये हमारे रिलेटिव ही है। तो इन्होंने पुल पे आए तो उन्होंने बोला मैं भी स्विमिंग कर सकती हूँ, तो मैंने बोला कि आप, उसमें मैं वहीं पे था तो मैं, आप करके दिखाओ मेरे को। हुँ। तो इन्होंने स्विमिंग किया तो 50 मीटर उन्होंने क्लियर कर लिया जैसे तैसे ही। महीना 1.5 महीने बाद आपका स्टेट कंपटीशन है, आप पार्ट कर सकते हो, तो आप कंटिन्यू आओ यहाँ पे। तो फिर मैंने इनको क्योंकि इनका टाइम सेट नहीं होता था, सुबह बैच लगता था गर्ल्स का, हुँ। तो गर्ल्स का बैच जल्दी लग जाता था, वो गाँव से आते थे तो लेट हो जाता था। तो फिर जैसे तैसे ही करके ही वहाँ के स्टाफ को बोल के बॉयज़ के बैच के अंदर इनको साथ में उतारता था, वो साथ में खड़ा रह के स्विमिंग करवाता। और गर्ल्स मतलब गर्ल्स निकल गर्ल्स में जाती थी। करती थी, मैं बॉयज़ के साथ प्रैक्टिस करती थी डेली। चैंपियनशिप के अंदर इन्होंने 3 गोल्ड 1 सिल्वर प्राप्त किया। हुँ। तो नेक्स्ट इसके बाद ही नेशनल चैंपियनशिप होनी थी। तो फिर उन्होंने और ज़्यादा प्रैक्टिस की और लगन से किया, तो नेशनल के अंदर 2 गोल्ड 1 सिल्वर प्राप्त कर लिया। जो मेरा टारगेट था इंडियन आर्मी जॉइन करने का, पहले मेरी हाइट की वजह से मैं नहीं हो पाया। फिर मैंने अपना करियर चुना गेम। मैं गेम से ही अगर मैं बढ़ूँगा तो आगे मेरी जॉब हो सकती है, मेरा लाइफ सिक्योर हो सकती है। तो फिर मैंने सॉफ्टबॉल गेम जॉइन किया था बिंजवाड़िया गाँव में ही। मेरी पढ़ाई इधर बिंजवाड़िया गाँव में हुई थी। तो फिर मैं स्कूल से स्कूली गेम में स्टेट खेला, फिर वो नेशनल के लिए चयन हुआ। फिर नेशनल में क्या, वापस मैं आ गया उधर, घर वालों को पता चला कि वो खेलने गया हुआ है, तो घर वालों से डांट डपट पड़ी, तो मैं वापस आ गया बीच में से। तो फिर मैं वापस यूनिवर्सिटी के अंदर आया, तो यूनिवर्सिटी में आते ही मेरा गेम चेंज किया। क्यों हुँ। ये इंडिविजुअल गेम होना बहुत ज़रूरी होता है कि टीम गेम के अंदर अगर एक प्लेयर की गलती हो जाती है तो पूरी टीम बाहर हो जाती है। अगर इंडिविजुअल गेम होता है तो उसमें खुद के अंदर जितनी ताकत होती है वो लगा सकता है। तो फिर मैंने स्विमिंग जॉइन किया। जोधपुर की तरफ रुख किया, तो हमारे इधर पढ़ाई हो गई 12वीं तक। फिर जोधपुर के आए कॉलेज की पढ़ाई के लिए, तो वहाँ आके देखा कि हाँ, स्विमिंग पूल ऐसा होता है 25 मीटर का, 50 मीटर का। तो हुँ। पहले देखा कि 25 मीटर, हम तो ऐसे ही नदियों में नाड़ी के अंदर तैरते थे हुँ। और हौद के अंदर तैरते थे, हमें पता नहीं कितनी डिस्टेंस क्लियर करनी होती है। हुँ। फिर भी इधर मैं जोधपुर वाले कोचों से पता चला कि हाँ, इतने मीटर का स्ट्रोक होता है, ये स्ट्रोक होता है, और इतने अलग अलग इवेंट होते हैं। हुँ। तो मेरा ग्रेट। स्ट्रोक था फ्री स्टाइल 100 मीटर, 50 मीटर और ब्रेस्ट स्ट्रोक 50 100 मीटर। लेकिन जरूर सॉफ्टबॉल के अंदर मैंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी जेएनयू से खेला। फिर मेरा बीपीएड के अंदर सिलेक्शन हुआ, मैंने बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में डिग्री किया। वो मैं मोहनलाल सुखड़िया उदयपुर से किया। हुँ। वहाँ से मैंने स्विमिंग में खेला ऑल इंडिया। पूल पे लगा था, क्योंकि इनकी इतनी इनकम थी नहीं हमारे घर की। तो मैंने कहा, वो सोचा कि मेरा खुद का खर्चा भी निकाल लूँ और रूम का भी खर्चा निकाल लूँ और पढ़ाई का भी खर्चा निकाल लूँ। तो मैंने एक पूल पे जॉब करना शुरू किया। जो कोच थे उधर लगे हुए, तो वो सिखाते थे, तो उनको मैं देख के सीखता था। स्विमिंग के अंदर स्टेट भी खेला, और अभी एक जो स्विमिंग के अंदर हमारे जो डिप्लोमा होता है वो भी कर रहा हूँ। इनको भी कोचिंग भी देता हूँ। कॉस्ट्यूम को लेके बहुत इशू होता है। कोच को मेरे को बताया कि कॉस्ट्यूम कैसे पहनी जाती है, किस तरह की होती है। तो फिर ये ऐसी चीज़ गाँव वाले देखते तो पता नहीं कौन सी कैसी-कैसी बातें बना देते। हमारे गाँव में कहावत है साहब कि चढ़िया नहीं हँसे, पैदल चलना नहीं हँसे कहे। तो लोग क्या है कि जो दुनिया क्या कहती है उससे मत जाओ। जो अपने दिमाग में, दिल में है वो करो। क्योंकि शुरुआत में जब मैंने स्टार्ट किया था तो बोलते थे कि विकलांग है, कैसे करेगी, पानी में कैसे जाएगी, कॉस्ट्यूम को कैसी कॉस्ट्यूम पहनेगी ये, इसको शर्म नहीं आएगी। ऐसे-ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे सामने खड़े हुए थे, बट मैं उन्हीं मतलब जो भी मेरे को बोलते थे ना, उन्हीं बातों में से कुछ बातें कैचअप करती थी। मैंने कहा मुझे कैसे सुधारना है, मुझे उनको बोल के नहीं,
बट कुछ करके जवाब देना है। ओके। हाँ हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि राजस्थान में इतना इजी नहीं है महिलाओं के लिए। जी, मतलब यहाँ का जो कल्चर है, मतलब शादी के बाद में बहुत ही मतलब इंडियन कल्चर है जो जोधपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस है। तो यहाँ पे घूंघट में रहना, फिर सारे काम-काज करना, फिर स्कूल पे जाना, वहाँ पे लहंगे कुर्ती में जाना, वहाँ कॉस्ट्यूम चेंज करना, मतलब बहुत सारे ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो करनी पड़ती है। हाँ, मैंने आपके घूंघट में फोटोज देखे जो अवार्ड्स के साथ जी सारे। मैम। तो आप जब अवार्ड्स लेके आते हैं तो कैसा वेलकम होता है आपका? सब लोग कैसे आपको? हाँ, जब जैसे कि सिटी के अंदर-अंदर होते हैं तब तो मतलब जो स्पोर्ट्स की यूनिफ़ॉर्म होती है उसी में रहती हूँ। जैसे ही गाँव में एंटर होती हूँ तो अपनी मतलब कल्चर में जो कल्चर की अपनी ड्रेस होती है उसी में हमारा वेलकम होता है। कि मेरे हस्बैंड सबसे पहली बात है कि मेरे हस्बैंड एक स्विमिंग कोच है, वो हुँ। सपोर्ट करते हैं तो इसलिए सास-ससुर जी भी बहुत सपोर्ट करते हैं। और अ, मतलब एक गाँव में होते हुए भी हमारे सास-ससुर जी मतलब ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं। ओके। फिर भी मतलब एक उदाहरण बन के सामने आएँगे और आ भी रहे। और रही बात गाँव की तो जो एक बच्ची मतलब गाँव के लिए नेशनल चैंपियनशिप में या इंटरनेशनल चैंपियनशिप में मेडल लेके आती है, तो ऑब्वियसली वो सपोर्ट करेंगे। आपकी मैंने पूरन जी फ़ोटोज़ देखी जिसमें आप कुछ गाय के गोबर से और कुछ कर रहे थे। क्या आपके वहाँ पे गाय पाल रखी है क्या? हाँ, हमारे खेत में बहुत सारी गाय, भैंस वगैरह बकरी है और जो मतलब वो गोबर होता है उसे हम डेली उपले बनाते हैं। वो मतलब चूल्हा-चौका में ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। अभी क्या-क्या सपने हैं आपके, जिन्हें आप पूरा करना चाहती है? मेरा टारगेट ये है कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है, उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना है, ब्रेक करना है और वो इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतना है। मैं एक राजस्थान और जोधपुर की ही नहीं हूँ, मैं एक इंडियन हूँ। हुँ। तो मुझे इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतना है, वो भी ओलंपिक्स में। हुँ, हुँ, हुँ। और मैं चाहती हूँ कि है ना, जो किसान परिवार के बच्चे हैं, जिनको स्विमिंग आती है लेकिन इन सब साधनों की कमी से वो अपनी स्किल को डेवलप नहीं कर पाते हैं। और जो स्पेशली दिव्यांग बच्चे हैं, जिसको ये कह के रोक दिया जाता है आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप दिव्यांग हो। उन बच्चों के लिए एक स्विमिंग अकेडमी खोल के उन बच्चों को ट्रेनिंग देके आगे बढ़ाना चाहती हूँ। ज़रूर पूरा होगा आपका ये सपना। जी, हम ऑर्गन डोनेशन फाउंडेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो उस पे आप कुछ मैसेज देना चाहोगे? मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब आपसे कि आपका ये जो फाउंडेशन है ये दरअसल काम क्या करता है? अगर मैं बहुत छोटे से बोलूं तो हम एक ब्रिज हैं डोनर और रेसिपिएंट के बीच में। कि अभी करंट के तौर पे देखा जाए तो एक ब्लैक फंगस एक महामारी का रूप ले चुकी है। तो इसमें आइस निकाल दिया जाता है और जबड़ा भी निकाल दिया जाता है। ऐसी कंडीशन में यदि किसी को मतलब आँखें दान की जाए या फिर अदर बॉडी पार्ट्स दान किए जाए तो उसको एक जीवन दान मिल सकता है। तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई हो ही नहीं सकता है। और दूसरी बात ये है कि मतलब आदमी की डेथ होने के बाद उसका अस्तित्व तो वैसे ही खत्म हो जाता है। यदि वो अपने मतलब किसी आदमी को दूसरे में ज़िंदा देखना चाहता है तो उसको अंग डोनेट करना चाहिए। दैट्स ट्रू। सर, आप कुछ बोलना जी। चाहोगे? दान तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप जब बॉडी के अंदर जो सांस ही नहीं रहती है, तो फिर बॉडी अपने कुछ काम की नहीं है। अगर उसके अंदर जो पार्ट्स है, जो किसी दूसरे को ज़रूरत होती है, अगर उसको मिल जाए, वो अगर इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रह जाता है, तो उसको जो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, वो मिल जाती है, तो वो अपने आप को बहुत ही वो ऐसा मानता है कि मेरे को दूसरा जन्म मिला है। और अपन उस अंगदान करने वाला परिवार भी सोचता है कि मेरा जो आदमी या कोई व्यक्ति है जो इसके अंदर जो दान दिया हुआ है, जो पार्ट्स दिया हुआ है, वो इसके अंदर जिंदा है। बिल्कुल। ये भी उसके सामने अनुभूति देख सकता है। यस। मरने के बाद भी हम ज़िंदा रह सकते हैं किसी के अंदर। अच्छा-सा मैसेज देना चाहोगे, इंस्पिरेशनल मैसेज? मैं एक शायरी बोलना चाहती हूँ कि मंजिल यूँ ही नहीं मिलती राहों को, मंजिल यूँ ही नहीं मिलती राहों को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जब जाके कहीं मंजिल होती है, वो मंजिल तक पहुँच पाते हैं हम। हुँ, क्या बात है। और या दूसरों के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें ही मिलती हैं, जो वक़्त और हालात पर रोया नहीं करते। मैं ये कहना चाहूँगी कि सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, हमें हुँ, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अब
जिस चीज में रुचि हो उसी को अपना टैलेंट बनाओ। जरूरी नहीं है कि वो आदमी ये कर रहा है तो मैं भी वो करूँ। मतलब एक दूसरे को देख के नहीं करना चाहिए। बस जिस जिस चीज में आपकी रुचि है, आप उस रुचि को डेवलप करो। उस उस रुचि को मतलब इतना आगे बढ़ा दो, इतनी जी जान लगा दो कि आपका जहाँ आप जहाँ पहुँचना चाहते हो वहाँ पहुँच सकते हो। सिचुएशन मायने नहीं रखती है, या किसी मतलब गेम को डेवलप करने के लिए एज मायने रखती है। एज मायने नहीं रखती है, आप किसी भी उम्र में सीख सकते हो। एक दादी शूटर वाला आता है जिन्होंने मतलब 65 साल की उम्र में शूटिंग शुरू किया था, चंदा तोमर। वो उदाहरण हमें बहुत ही मतलब राइट। हिम्मत देता है कि यार 65 साल की उम्र में कोई बंदा इतना कुछ कर सकता है, तो अपन तो क्या है, अपन तो कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अपने अपने पास में तो बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि मेरे को हाँ, यदि हाँ। गाइड करने वाले होते या कोई सपोर्ट करने वाले होते उस गेम में, तो शायद मैं चौथी 5वीं क्लास या छठी 7वीं क्लास में भी आगे बढ़ सकती थी। बट मुझे ऐसा कभी चांस ही नहीं मिला। ओह! और हाँ, मुझे जो मैम ने बोला था कि आप दिव्यांग हो और परेड में भाग नहीं ले सकते हो, तो मैंने वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई थी। मैंने कहा नहीं, मुझे स्पोर्ट्स में ही करना है, करके कुछ दिखाना है। आपको हम अहमदाबाद इनवाइट करते हैं। आपको हम अहमदाबाद इनवाइट करते हैं एंड देयर इज फ्री क्रूज ट्रिप फॉर यू। अच्छा लगा आपसे मिलके और आपकी स्टोरी जान के, क्योंकि बहुत इंस्पिरेशनल है। बहुत-बहुत शुक्रिया पूरन जी, आपके अमूल्य समय के लिए। और सर आपको भी बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमको जॉइन किया। थैंक यू सो मच थैंक यू मैम। एंड थैंक यू फ्रेंड्स।